नमस्कार दोस्तों। जब भी हम किसी सर्जरी के लिए एक ऑपरेशन के लिए प्लान करते हैं और ऐसा होता है कि अब हमको वो ऑपरेशन करवाना है, तो हम अपने आप को बहुत ज़्यादा उस चीज़ के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं। हम अपना काम बहुत सारे अपने ऑफिस वर्क या अपना जो भी हमारा काम होता है उसको हम रीशेड्यूल करते हैं कि हम उस समय पर, क्योंकि हम ऑपरेशन करवाएंगे तो मीटिंग्स हो गई या कोई ट्रिप हो गई तो हम वो सारी चीज़ें पोस्टपोन करते हैं। और अगर किसी कारणवश हमारी वो सर्जरी नहीं हो पाती है तो लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर वो करते हैं कि डॉक्टर साहब आप कर ही दो, अब जो भी आउटकम होगा वो हम देख लेंगे, बट आप ये ऑपरेशन कर दो। तो आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा कुछ ऐसे ही आपको आपकी शरीर की बीमारियां या शरीर की कंडीशंस के बारे में बताऊंगी जो अगर आपको हैं तो आपको इमीडिएटली मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए नहीं डॉक्टर पर प्रेशर डालना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए। आपको इनफैक्ट खुद डॉक्टर को जाके बताना चाहिए कि मुझे ये दिक्कत हो रही है, और उसके बाद में जब भी आपकी बॉडी सूटेबल हो, आपकी आंख सूटेबल हो, तब आपको अपना मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, जो सबसे पहली चीज जो मैं अपनी प्रैक्टिस में महसूस करती हूँ वो होती है बढ़ी हुई ब्लड शुगर। लोगों को ये लगता है कि शुगर बढ़ी हुई है तो क्या ही हो जाएगा, मोतियाबिंद का ऑपरेशन ही तो है, 10-15 मिनट लगते हैं, हम करवा लेंगे। अभी रिसेंटली मेरे एक पेशेंट थे तो उनका मेरे पास फोन आया कि जो हमारी शुगर है वो उस समय 225-226 के आसपास आ रही है, तो मैं फ्राइडे आऊंगा, मेरा ऑपरेशन कर दीजिए। तो मैंने बोला कि पहले अपनी शुगर कंट्रोल कर लीजिए, उसके बाद ऑपरेशन करवा लीजिएगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं डॉक्टर साहब आप चिंता मत करिए, मैं जो है अपनी शुगर कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी बढ़ी हुई होगी तो भी मैं करवा लूंगा, आप चिंता मत करिए। मैंने कहा देखिए, चिंता मुझे नहीं करनी है, मुझे तो ऑपरेशन करना है, मैं कर दूंगी, लेकिन अगर ऑपरेशन के बाद में बढ़ी हुई शुगर की वजह से अगर घाव को भरने में दिक्कत हो रही है या फिर अगर आपकी आंख में इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर चिंता आप करेंगे, और वो चिंता इतनी ज्यादा होगी कि फिर उसकी कोई माप नहीं, उसका कोई मेजर नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप अपना ब्लड शुगर सबसे पहले कंट्रोल करें और उसके बाद में आप अपना आंख का ऑपरेशन करवाएं। खैर, उन्होंने अपना ब्लड शुगर कंट्रोल किया, उनका सर्जरी हुआ, अनइवेंटफुल सर्जरी थी, वो अब सही देख रहे हैं। लेकिन होता क्या है, बढ़ी हुई ब्लड शुगर में हम एज अ सर्जन हमें ऑपरेशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ऑपरेशन तो हमारा आराम से हो जाता है। लेकिन ऑपरेशन के बाद में, क्योंकि आंख में जब चीरा लगाया जाता है तो वो जो घाव होते हैं वो आप सब लोगों को पता होगा कि जो घाव को भरने में समय लगता है, और जब इनको भरने में समय लगता है तो उसमें इन्फेक्शन की संभावना ज्यादा हो जाती है, और फिर ऐसे केस में आपको पोस्ट ऑपरेटिव एंडोप्थेल्माइटिस नाम की बीमारी हो सकती है, जो कि एक बहुत ही ड्रेडफुल कॉम्प्लिकेशन है कैटरेक्ट सर्जरी का। पोस्ट ऑपरेटिव एंडोप्थेल्माइटिस में आंख का के अंदर जो है, साधारण भाषा में कहूँ तो पस पड़ जाता है, और उसकी वजह से मरीज को धुंधला दिखाई देता है, निगाह आपकी लगभग खत्म हो जाती है। तो बढ़ा हुए शुगर अगर आपके है बॉडी में तो प्लीज अपनी सर्जरी उस समय मत करवाइएगा, शुगर को स्ट्रिक्टली कंट्रोल करिए। और ना सिर्फ ऑपरेशन से पहले, जितना जरूरी ऑपरेशन से पहले शुगर को कंट्रोल करना है उतना ही जरूरी ऑपरेशन के बाद में भी शुगर को कंट्रोल करना है, ताकि आपकी जो रिकवरी है वो बहुत स्मूथ हो और फास्ट हो। तो बढ़ी हुई अगर ब्लड शुगर है तो प्लीज ऑपरेशन मत करवाइए। सेकेंडली इज बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर। लोगों का क्या होता है, अरे ठीक है करवा लेंगे ना, कर दीजिए, जो होगा हम देख लेंगे। देखिए, उस समय तो मरीज क्या देता है कि हम देख लेंगे, लेकिन बाद में जब कॉम्प्लिकेशन सच में झेलनी पड़ती है तो हर किसी की हालत खराब हो जाती है। अब बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में क्या दिक्कत होती है सर्जरी के समय, ऐसा सर्जन को कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में खून की जो नसें होती हैं वो फटने की संभावना ज्यादा हो जाती है। जैसे कि बढ़ा हुए ब्लड प्रेशर की वजह से जब लोगों का 200-250 ब्लड प्रेशर हो जाता है तब लोगों को फालिज मार जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि दिमाग की नस फट गई है, मतलब कि मरीज को स्ट्रोक हो जाता है। सिमिलरली क्या होता है कि बढ़े हुए ब्लड प्रेशर में जब हम लोग ऑपरेट करते हैं तो उस समय भी आंख में से चेंजेस होते हैं कि आंख के अंदर की जो नस होती है उसकी फटने की संभावना ज्यादा हो जाती है, और आंख की ऑपरेशन के समय जो आंख की नस फटती है उस कंडीशन को हम लोग सुप्राकोरॉइडल हैमरेज बोलते हैं।
अगर सुप्राकोरॉइडल हेमरेज बहुत सीवियर होता है तो स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि आंख के अंदर जो भी कुछ है वो इतना प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो सब कुछ बाहर आ जाता है, आंख का पर्दा तक बाहर आ जाता है, स्थिति इतनी गंभीर हो जाती है। और फिर ऐसे केस में उस आंख में निगाह कभी नहीं आती है, वो आंख आपकी लिटरली खत्म हो जाती है। तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी स्ट्रिक्टली ऑपरेशन से पहले कंट्रोल में होना चाहिए, ताकि कोई इस तरह की कोई अप्रिय घटना, आंख के नस फटने की, आंख के अंदर खून आने की ना घटे। ऐसे केस में भी आपको ये सारी चीजें आगे बढ़ के अपने डॉक्टर को बतानी चाहिए कि ये परिस्थिति है, तो फिर मैं आप अगर सजेस्ट करेंगे तो मैं अपना ऑपरेशन पोस्टपोन करवा लूंगा। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, अगर आपके शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन है, कान में इन्फेक्शन है, दांत में इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट का इन्फेक्शन है, पेशाब में जलन हो रही है, पेट का इन्फेक्शन है, तो अगर शरीर में आपके कहीं भी इन्फेक्शन है तो ऐसी परिस्थिति में भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन मत करवाइएगा। होता क्या है कि जब भी हम लोग कहीं भी ऑपरेशन करते हैं, आंख में जब ऑपरेशन करते हैं, तो भले ही कुछ लोगों को लगता होगा ना कि बिना चीरे का ऑपरेशन होता है, पर दुनिया में कोई भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन बिना चीरे के नहीं होता है। हर ऑपरेशन के समय आंख के अंदर जाने के लिए हमें चीरा लगाना ही पड़ता है, भले वो चीरे का साइज वेरी करता है, कहीं चीरा छोटा लगता है, कहीं चीरा बड़ा लगता है, पर आंख के अंदर चीरा लगता ही लगता है। तो जब ऑपरेशन के समय आंख में चीरा लगता है तो जो हमारे शरीर में जो इन्फेक्शन है, जो खून में इन्फेक्शन है, उसकी संभावना फिर बढ़ जाती है कि वो हमारे आंख के अंदर भी इन्फेक्शन कर दे। वही जो मैंने आपको बताया पोस्ट ऑपरेटिव एंडोप्थेल्माइटिस, जिसमें कि आंख के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है। ये बहुत ही बुरी बीमारी होती है आंख की। तो शरीर में अगर कहीं भी इन्फेक्शन है किसी भी वजह का, तो ऐसे केस में भी आप अपने मोतियाबिंद का ऑपरेशन पोस्टपोन कर दीजिए। जब जब आपके शरीर की स्थिति सही हो जाए तब अपना आराम से मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लीजिएगा। चौथी बात होती है कोई भी अपनी बीमारी छुपाना। जैसे कि अगर आप खून पतला करने वाली कोई दवाई खा रहे हैं, अगर आप एस्प्रिन या इकोस्प्रिन 75 जो सबसे ज्यादा कॉमनली लोग खाते हैं, तो वो तो ऑपरेशन से पहले बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप उसके अलावा कोई खून पतला करने की दवाई खा रहे हैं, जैसे कि क्लोपिडोग्रेल हो गया या कोई भी और दवाई हो गई, तो वो दवाई आपको मोतियाबिंद के ऑपरेशन से पहले बंद करना जरूरी हो जाता है। अगर आप वो दवाई खाते समय मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवा लेंगे तो उसमें भी संभावना हो जाती है ऑपरेशन के समय खून के ज्यादा बहने की आंख के अंदर, जो कि फिर से आपकी आंख को और आपके जो सर्जिकल आउटकम है उसको प्रभावित करेगा। तो अगर आप एस्प्रिन के अलावा कोई भी खून पतला करने वाली दवाई खा रहे हैं तो वो अपने डॉक्टर को जरूर बताइए। और कुछ ड्यूरेशन होता है उसको बंद करने का, जो कि आपका कंसल्टिंग जो डॉक्टर है, जो कि जिसने कि आपको दवाई प्रिस्क्राइब की है, भले वो दिल का डॉक्टर हो, वो मेडिसिन को का डॉक्टर हो, वो फिजिशियन हो, जिसने भी आपको दवाई प्रिस्क्राइब की है, वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कितने समय पहले इस वाली दवाई को बंद करना है। तो ये बात भी आप आगे बढ़ के अपने डॉक्टर को बताइए और उसके सलाह के हिसाब से ही अपनी सर्जरी प्लान करिए। देखिए, मोतियाबिंद की सर्जरी एक इमरजेंसी सर्जरी नहीं होती है अनटिल अनलेस मोतियाबिंद आंख के अंदर फटा नहीं है। वो एक इलेक्टिव सर्जरी होती है और इलेक्टिव सर्जरी का मतलब ये होता है कि आप आराम से प्लान करके, जब आप कंफर्टेबल हो, आपकी आंख के लिए सूटेबल हो, आपकी बॉडी के लिए सूटेबल हो, आप ये ऑपरेशन करवा पाए। तो ऐसा कुछ कंडीशन मत लाइए कि वो एक छोटी सी सर्जरी जो कि एक इलेक्टिव हो सकती थी, वो आपके शरीर के लिए वो इमरजेंसी बना दे। तो ये तो थी थोड़ी सी जानकारी कि किन किन कंडीशन में आपको मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए, आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और कब आप फिट होते हैं मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहिए है तो उसके लिए आप मेरे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। आपको कोई क्वेरी हो आंख की बीमारी के संबंध में तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।